Hello everyone, welcome to my channel Daily Creative Skills. So today we have come up with another video in which we will learn how to use RUP in a passage. So basically last video में आपको मैंने RUP सिखाई. So इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि RUP को किसी एक पर्टिकुलर पैसेज में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट? So RUP doesn't take very much time. It takes hardly 2 minutes. Okay. So let's see. First of all, these are the question 14 to 7. Here we are going to do ABCD. Like we have to choose correct letter of ABCD, right? So the question number 14 is saying, what is the writer's main point in the first paragraph? So question का मोटिव क्लियर है. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद प्रिडिक्ट यही किया जा रहा है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है. सो बिफोर गोइंग टू पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड दीज sentences. Our use of technology is having a hidden effect on us. Technology can be used to help youngsters to read. Travelers should be encouraged to use technology on planes. Playing games is a more popular use of technology than reading. So these are the four options. Here we have to choose any of one which is correct. So first paragraph पढ़ने जाएंगे और आंसर मिल जाएगा, right? So this is the best way to do RUP. Next, what main point does Sherry Turkle make about innovation? जो शेरी टर्कल है उसने इनोवेशन के बारे में मेन पॉइंट क्या बनाया है. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज लेड टू रिडक्शन इन द प्रिंट रीडिंग. We should pay attention to what might be lost when innovation occurs. We should encourage more young people to become involved in innovation, or there is a difference between developing products and developing ideas. So out of four options, one will be the correct answer and you have to find the answer from your location. What point is the writer making in the fourth paragraph? Fourth paragraph में जो writer है वो main point क्या बनाना है? Humans have an inborn ability to read and write. Reading can be done using many different mediums. Writing systems make unexpected demands on the brain, and some brain circuits adjust to whatever is required of them. So here we can predict an answer कि पहली दो ऑप्शंस रीडिंग के बारे में है, अगली दो ऑप्शंस ब्रेन के बारे में है. तो वहां पे जाके हमें ये पता चलेगा कि जो राइटर है वो ब्रेन के बारे में कुछ कह रहा है या फिर रीडिंग के बारे में कुछ कह रहा है. तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हमें आंसर मिलेगा. या तो आंसर ए और बी में से एक होएगा या सी और डी में से एक होएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आप वहां पे जाके पढ़ोगे. सो इट इज कॉल्ड द प्रिडिक्शन. अकॉर्डिंग टू मार्क एडमंडसन द एटीट्यूड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. कहते हैं जो मार्क एडमंडसन है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में क्या एटीट्यूड रखता है. हैज चेंज द वे ही टीचेस, हैज इन्फ्लुएंस व्हाट दे लाइक टू रीड, doesn't worry him as much as it does others, and doesn't match the views of the general public. या तो उसने अपना पढ़ाने का तरीका बदल लिया या फिर उसने प्रभावित किया जो उसने सिलेक्ट किया रीड करवाने के लिए, एंड या फिर उसको कोई परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है, या फिर जो भी जनरल पब्लिक के व्यूज होते हैं उसके साथ वो मैचिंग करना नहीं चाहता, वो वैसा काम नहीं करता है. सो चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आपको आंसर मिलेगा. यहाँ पे हम इस चीज का गेस नहीं लगाएंगे, बट हाँ हमें क्वेश्चन की जो ऑप्शंस है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, तभी हमारी जो आरयूपी ट्रिक है वो वर्क करती है. आरयूपी ट्रिक है जो वो बेस्ट इसमें भी इम्प्लीमेंट होती है और यहाँ पे तो एक्चुअली इट इफेक्ट्स. ए टू एच आपको ऑप्शंस दी गई हैं. यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर फॉर दिस. Studies on digital screen use. There have been many studies on digital screen use showing some dash trends. कोई कुछ ट्रेंड शो कर रही है ये चीज. सम डैश ट्रेंड्स. ट्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? फास्ट हो सकते हैं ट्रेंड? नहीं. मैनी ट्रेंड्स हो सकते हैं? हो सकते हैं क्योंकि बाद में प्लूरल लगा है. आइसोलेटेड ट्रेंड्स हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि एज एडजेक्टिव अगर यूज होगा तो आ जाएगा क्योंकि ट्रेंड्स एज अ नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट. हार्ड ट्रेंड्स नहीं. इमोशनल ट्रेंड्स नहीं. कंबाइंड ट्रेंड्स नहीं. वरिंग ट्रेंड्स हो सकता है. थोरो ट्रेंड्स नहीं. तो यू कैन गेस इजीली कि इसमें से एक दो ऑप्शंस ही आंसर हो सकते हैं, बाकी कुछ भी आंसर नहीं हो सकता. Psychological Anne Mengen gave high school students a short story to read, half using digital and half using print mediums. Her team then used a question and answer technique to find out how dash each group's understanding of the plot was. कि पूरे ग्रुप की जो अंडरस्टैंडिंग है प्लॉट के लिए वो कैसे क्या करती है, कैसे क्या करती है मतलब कैसे वर्क करती है, या फिर हाउ फास्ट ईच ग्रुप्स अंडरस्टैंडिंग. उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट हो सकती है. आइसोलेटेड भी हो सकती है. हार्ड नहीं लग रहा. इमोशनल नहीं. कंबाइंड. हाउ कंबाइंड ईच ग्रुप्स अंडरस्टैंडिंग. नो नो नो. हाउ वरिंग हो सकता है. तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस यू कैन गेस लाइक दिस. इट इज कॉल्ड आरयूपी. पहले रीड करना है क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड करना है, उसको प्रेडिक्ट करना है,
ऐसे करके। द फाइंडिंग शोड अ क्लियर पैटर्न इन द रिस्पॉन्सेज विद दोज हु रीड स्क्रीन फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डैश टू रिकॉल। कहते हैं जो फाइंडिंग्स हैं वो एक क्लियर पैटर्न शो कर रही है रिस्पॉन्सेज का विद दोज हु रीड स्क्रीन फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन डैश टू रिकॉल। इन्फॉर्मेशन की कोई चीज है जो वापस से वो रिकॉल कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन की कोई चीज क्या हो सकती है, इन्फॉर्मेशन की इमोशनल नहीं, फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन कंबाइंड टू रिकॉल नहीं, फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन हार्ड टू रिकॉल, यस उसको रिकॉल करना हार्ड हो सकता है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि इसका आंसर हार्ड होने वाला है। स्टडीज बाय जिमिंग लियू show how that students are tending to read dash words and phrases in a text to save time. टाइम सेव करने के लिए कोई इस तरह से वर्ड्स और फ्रेसेस पढ़ते हैं, तो टू रीड फास्ट वर्ड्स, मैनी वर्ड्स पढ़ सकते हैं हम एक बार में, क्योंकि आगे प्लूरल है तो यहाँ पे भी आंसर प्लूरल होने के चांस है, तो मैनी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है इसका आंसर, और कंबाइंड हो सकता है, और इसमें से कोई आंसर नहीं होने वाला है। राइट, दिस अप्रोच शी सेज गिव्स द रीडर अ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डैश कंटेंट ऑफ मटेरियल लीविंग नो टाइम फॉर थॉट। कहते हैं जो जो ये अप्रोच है रीडर को एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग दे रही है ऑफ द डैश ऑफ द कंटेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के कंटेंट की किस चीज की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइसोलेटेड कंटेंट ऑफ मटेरियल हो सकता है, इमोशनल कंटेंट ऑफ मटेरियल हो सकता है, वरिंग कंटेंट ऑफ मटेरियल हो सकता है, थोरो कंटेंट ऑफ मटेरियल हो सकता है, बस, और इसमें से कोई आंसर नहीं हो सकता। राइट, सो लाइक दिस यू कैन गेस आंसर्स बिफोर गोइंग टू द पैराग्राफ। इजीली आप अपना आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो और वहां पे जाके आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएंगे। यस, नो नॉट गिवन में देखो कैसे इंप्लीमेंट होएगा। द मीडियम वी यूज टू रीड कैन अफेक्ट आवर चॉइस ऑफ रीडिंग कंटेंट। कहते हैं जो मीडियम है, जो मतलब तरीका है जो हम रीड करने के लिए चूज करते हैं, वी यूज टू रीड, जो रीड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो कैन अफेक्ट आवर चॉइस ऑफ रीडिंग कंटेंट, वो हमारे रीडिंग के कंटेंट की चॉइस को इफेक्ट कर सकता है। यस, अब मैंने कोई नोवेल चूज किया तो मैं उसको पूरा रीडिंग के कंटेंट में वैसा चूज करूंगी कि जो मेरे को बोर ना करे, सो दैट मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। राइट, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें आपको आंसर का प्रिडिक्शन कैसे करना है कि क्या जो हमारी चॉइस ऑफ रीडिंग कंटेंट है वो मीडियम के बिहाफ पे चेंज हो रही है कि नहीं, अफेक्ट हो रही है कि नहीं, कैन अफेक्ट, अगर अफेक्ट हो रही है तो ट्रू, इसकी वजह से अफेक्ट नहीं हो रही किसी और रीजन से हो रही है तो फॉल्स, अगर अफेक्ट की वहां पे बात नहीं है तो आंसर नॉट गिवन। सम एज ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू लूज देयर कॉम्प्लेक्स रीडिंग स्किल्स देन अदर्स। कुछ एज ग्रुप्स हैं जो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी कॉम्प्लेक्स रीडिंग स्किल्स को जल्दी खो देते हैं अदर्स के कंपैरेटिवली। ऐसे क्वेश्चन में आंसर ज्यादातर नॉट गिवन होता है क्योंकि अदर्स के साथ कंपैरिजन नहीं होएगा। अगर कंपैरिजन होएगा तो आंसर ट्रू हो सकता है, अगर कंपैरिजन नहीं है तो आंसर नॉट गिवन होएगा। फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज बिकम मोर वाइड स्प्रेड इन टूडेज डिजिटल एरा। कहते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा फैल गई है आज के जमाने में। राइट, अगर ज्यादा फैल गई है तो ट्रू, कम फैल रही है तो फॉल्स, पता नहीं कितनी स्प्रेड हुई है तो आंसर नॉट गिवन। वी स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स दैट टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंटिंग। कहते हैं हमारे पास अभी भी चांसेस हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी की वजह से दिक्कत आ रही है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्रू, हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आउट ऑफ हैंड हो गया, तो फॉल्स, हमें नहीं पता कौन कब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आंसर इज नॉट गिवन। सो इन दिस वे यू कैन यूज आर RUP trick very clearly. RUP is a very good trick to use in your readings because your reading will be definitely give you a very good score when you use RUP trick. So don't miss this. Predict your answer very well in advance and stay tuned with the channel for more videos of reading, listening, writing and speaking. So if you haven't subscribed our channel, please subscribe our channel, like our video, share our video. Thank you.